हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने चैप्टर 1 की पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। अगर आपने बाकी के पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं, पार्ट्स 1 to 3 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं। सबसे पहले उन तीनों पार्ट्स को देखिए, फिर आप ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा स्टार्टिंग से चैप्टर। अगर आप बीच में से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबसे पहले बाकी के पार्ट्स देख लें, फिर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम पार्ट 4 स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो है हमारा एवोपरेशन। अब एवोपरेशन से आप क्या समझते हैं ये हम देखेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि जो मैटर में हीट और चेंज ऑफ प्रेशर होता है वो स्टेट ऑफ मैटर की वजह से होता है। वो कैसे होता है वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें ये तो जानना है कि कैसे होता है हीट और चेंज ऑफ प्रेशर का चेंज। और हमारे माइंड में ये भी आता है कि हम डेली हम अपनी इन्वायरमेंट में, लाइफ में लिक्विड से वेपर में चेंज होते हुए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट से पहले। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हम वाटर को खुला छोड़ दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, ये भी देखते हैं। और हम ना जो हमारे गीले कपड़े हैं वो भी सूख जाते हैं, वो कैसे हो जाता है। तो आज आपके पास इन सारे आंसर्स का, इन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर्स मिलेंगे। तो वो किसके थ्रू मिलेंगे आपको, मैटर्स के थ्रू मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो किस में होते हैं, रेस्ट में कभी भी नहीं होते। किस में होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, मूव कब करेंगे, जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है। तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा है अभी तक। तो क्या होता है, जब पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो मूव करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जल्दी जल्दी पार्टिकल्स में मूव कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। हमें पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा इतना। जैसे ये हमारा बीकर है तो ये ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर होंगे। अब क्या होते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, हम टेम्परेचर इनका बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जो ब्रेक हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही हमने पढ़ा हुआ है। तो वही है, in case of liquid a small particle fraction of particle at the surface having higher kinetic energy and is able to break away force of attraction and convert it into liquid। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को कि लिक्विड जो है किस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज है। दिस फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर एंड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एवोपरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एवोपरेशन। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया, एवोपरेशन हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन की। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पर क्या करते हैं, हमारी एवोपरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक एक्टिविटी आपके सामने रखूँगी। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक बीकर लिया है और उसमें क्या किया, 5 ml आपने वाटर ऐड कर दिया। 5 ml आपने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, और उसको आपने फ़ैन के नीचे रख दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक और आपने बीकर लिया और उसमें भी 5 ml आपने क्या रख दिया,
बीकर नहीं लिया, आपने चाइना डिश ली, और उसमें भी 5 ml क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया वाटर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको एक विंडो के सहारे रख दिया। सेम ऐसे ही आपने फिर एक चाइना डिश वाला लिया, फिर आपने क्या किया, फिर एक और चीज़ ली, फिर आपने उसको क्या कर दिया, फिर आपने उसको एक किसके किनारे रख दिया, कपबोर्ड, और एक पीछे एक ग्लास शेल्फ और ग्लास के नीचे दिया। अब आप क्या करेंगे, आप तीनों का टेम्परेचर मेज़र करिए, क्या होगा तीनों स्टेप में। आप देख सकते हैं कि क्या वो तीनों ऐसे ही रहेंगे या फिर कौन सा जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, जिसमें जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जिसका कम सरफेस एरिया होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा एवोपरेशन है वो किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसको हम बहुत सारी चीज़ों से देखते हैं कि जो हमारा एवोपरेशन है सबसे पहले सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो मटेरियल है वो जल्दी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, evaporation of a surface phenomena, if the surface area is increase the rate of evaporation is increase। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने एक क्लोथ लिया ड्राई वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, मतलब कि आप थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, आप गीला जो कपड़ा है उसको पहले झाड़ते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में। ठीक है, धूप में डालते हैं ना सुखाने के लिए। वो क्यों आप इसको फैला कर डालते हैं, इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो जाए और जल्दी से पानी क्या होता है, वाटर क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए। दूसरा क्या हमारा इफ़ेक्ट है, तो दूसरा हमारा इफ़ेक्ट ये है कि हमारा जो टेम्परेचर है, वो क्या हो जाए, हमारा इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाए, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। क्यों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है उसके अंदर, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जल्दी से इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो जल्दी से जल्दी किस में चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में। सेम ऐसे ही डिक्रीज़ और ह्यूमिडिटी, ये हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड हमारा ये इफ़ेक्ट है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ की वजह, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी जो है वो, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है। अब हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ क्यों होनी चाहिए, देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि आप कोई गीले कपड़े को अगर आप सुखाने के लिए कपड़े डाल रहे हैं तो उसमें तो ऑलरेडी वाटर है ना ऑलरेडी, और हमारी एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो इतनी एयर में कैपेसिटी नहीं होती कि वो और वाटर को क्या करे, एब्जॉर्व कर पाए। इसलिए हमारी ये कंडीशन होती है कि जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी तो एवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ नहीं हुई, मान लो इंक्रीज़ हो गई, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन, ये हमने बता दिया आपको। अब इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर पानी वैसे ही वाटर की क्वांटिटी जो है एयर में वैसे ही हाई रहेगी तो एवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ इफ़ेक्ट क्या कहता है, तो हमारा फोर्थ इफ़ेक्ट ये कहता है कि जो हवा है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। ठीक है, इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। तो कैसे इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, देखिए जो हमने देखा होगा, जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी स्टेट। क्लोथ्स ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं विंडी बे में। ठीक है, हवा जल्दी जल्दी चलती है तो जो वेपर है वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड के साथ जल्दी से वाटर वेपर डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जो वाटर वेपर है वो सराउंडिंग का वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, हाउ डज
वेपराइजेशन कॉज कूलिंग। अब हमने देखा है, हम ये भी जानते हैं कि वेपर होने से ना हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ना स्वेटिंग होने के बाद आपको ना बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों भाई, ऐसे क्यों होता है? आपके माइंड में ये बहुत बार स्ट्राइक किया होगा ये क्वेश्चन। तो कैसे करता है, चलिए हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि आपने क्या करना है, एक ओपन वेसल लेना है। क्या लेना है आपने? एक ओपन वेसल लेना है, और उसमें क्या कर दीजिए, लिक्विड फिल कर दीजिए। उसमें लिक्विड फिल कर दीजिए, और द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब क्या होगा, लिक्विड फिल कर दिया तो वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से भी क्या लेंगे, वो एनर्जी लेंगे। और क्या करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, पार्टिकल्स से भी एनर्जी वो लिक्विड लेंगे, और सराउंडिंग से भी वो फिर से एनर्जी लेंगे। तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवोपरेशन, तो एवोपरेशन में क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये जो उन्होंने सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन ली है, एनर्जी ली है, वो हमारी सराउंडिंग को क्या करेगा, कोल्ड करेगा। अब अब आपको लग रहा होगा ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ना एक एक एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी। कैसे, देख लेते हैं। अब आपने क्या किया, नेल पॉलिश, आपने देखा होगा नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए आते हैं, वो आपने ना अपने पाम में रखा होगा, ठीक है। नेल पॉलिश जो एसीटोन्स से बना होता है, ऑन योर पाम, आप अपने पाम में रखेंगे तो देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपको ये कूल फील होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। जैसे ही आपने पाम पर क्या रखा, पार्टिकल्स रखे, जैसे ही आपने क्या किया, पार्टिकल्स रखा अपने पाम पर, तो उसने जो आपका गर्म हाथ का उस वो सरफेस एरिया था, वो उसने एनर्जी क्या कर ली, इंक्रीज़ कर ली, एब्जॉर्व कर ली, ठीक है, एब्जॉर्व कर ली। और जो उसने सराउंडिंग से क्या ली थी, एनर्जी ली थी, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको कूलिंग दे रहा है। तो सराउंडिंग, तो योर पाम और सराउंडिंग एंड द एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो वो तो उसने एवोपरेट कर दिया जो गर्म था, और उसने सराउंडिंग से जो एनर्जी ली उसको क्या कर दिया, सरफेस को कूल कर दिया। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि आफ्टर ए हॉट सनी डे, एक जब ठंडा वेदर हो, जब एक बहुत गर्मी के बाद हम क्या करते हैं, अपनी छत पे ना वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं, वो पानी छिड़क देते हैं, ठीक है। छिड़कते हैं ना हम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अपनी छत पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। क्यों करते, क्यों? क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाए ऑफ वाटर का, एंड हेल्प्स टू कील हॉट सरफेस। मतलब जो आपने पानी जहाँ पे स्प्रिंकल किया है, वो जो रूफ है क्या कर ले, उस वो जो पानी है उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले, वेपराइज कर दे उसको, और फिर जो सराउंडिंग से वो ले रही है कूलिंग, उसको क्या कर दे, ठंडा कर दे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। अब हम 1-2 इफ़ेक्ट और देखते हैं, फैक्ट्स की एवोपरेशन के। अब आता है क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें बोला जाता है कि कॉटन के क्लोथ्स पहनो समर में, क्यों ऐसा? इसलिए ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी कीप्स अस कूल। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी कूल कर देती है। क्यों? ड्यूरिंग एवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी, जो हमारी स्वेटिंग में जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जो बाहर से हमारी सराउंडिंग से जो एयर आ रही है उसको क्या कर देते हैं, वेपर में चेंज कर देते हैं। तो इसको भी क्या कहेगा, हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल्स। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या कर लेती है, वो जब वेपराइज हो जाता है वो जो हॉट और जो स्वेटिंग है हमारी, फिर हमारी बॉडी क्या कर लेती है, कूल
होना स्टार्ट कर देती है, कूल, हमें ठंडा लगने लगता है बहुत। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन जो है बहुत अच्छा माना जाता है वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए। हेल्पिंग इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजिंग एवापोरेशन, और बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से वो वेपराइज भी कर देता है। ठीक है, अब हम एक और आपके सामने फैक्ट पढ़ते हैं। वो है आपका नेक्स्ट वाला कि वाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम एक बीकर में जब हम एक बीकर में क्या करते हैं, हम आइस रख देते हैं। बीकर में नहीं, एक ग्लास में, सॉरी, एक ग्लास में हम आइस रख देते हैं। तो हम कुछ टाइम पे देखते हैं कि उसके सराउंडिंग पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। देखते ना आप, इसको मैं थोड़ा और क्लियर पिक्चर्स में आपको समझाती हूँ, थोड़ा जिससे वो आपको थोड़ा सा ठीक से दिखे। तो मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। और हम देखते हैं कि हम यहाँ पे आइस अगर रखेंगे तो सराउंडिंग पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं हमें। तो क्यों ऐसा ड्रॉपलेट्स हमें क्यों नज़र आते, तो हमें क्यों नज़र आते, लेट अस टेक, हाँ वही जो मैंने अब बताया कि हमें हमें क्या लेते हैं, आइस वाटर लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, टम्बलर में डाल देते हैं। तो देखेंगे आप कुछ टाइम के बाद कि आउटसाइड जो वाटर ड्रॉप्स हैं क्यों हो गए, क्योंकि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट थे, जब वो कांटेक्ट हुए वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जो कोल्ड ग्लास था, तो उन्होंने क्या कर दिया, लूजेस एनर्जी को लूज़ कर दिया, और एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में आ गए, वो लिक्विड स्टेट में आ गए। और वो जो लिक्विड स्टेट है वो हमें किस में दिख रही है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो हमें कैसे दिखी, वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे दिखी। ये हमने चैप्टर फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो ब्लू बॉक्सेस के क्वेश्चंस थे वो अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप इसको भी वॉच करें और उसको भी वॉच करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।